है गाइस, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6.10 के सवालों को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो इतना मैंने आप लोगों को समझा दिया था। और वीडियो जो था मतलब कि जो रिकॉर्ड हो रहा था वो रिकॉर्डिंग थोड़ा सा ऑन नहीं था, मतलब ऑफ था, बंद था। तो इस वजह से इतना मैंने बता दिया। और फिर उसके बाद जब मैंने देखा मतलब तो मुझे दिखा कि बंद है, ठीक। तो रिकॉर्डिंग बंद था, इस वजह से इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको, फिर से आपको समझना। देखो सन्निकट का मतलब क्या होता है। सन्निकट का मतलब होता है देखो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन, ठीक। अप्रॉक्स कहते हैं ना, अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक। कोई वैल्यू अप्रॉक्स का मतलब होता है, इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं लगभग, लगभग, ठीक। तो अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है ऐसा कोई किसी भी चीज़ का ऐसा वैल्यू जो मतलब लगभग में हो, ठीक। जैसे कि देखो tan 45 अंश का वैल्यू तो 1 होता है, सबको पता है कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि tan 46 अंश का मान बताओ तो कैसे बताओगे, ठीक। तो फिर निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालोगे, तो आप इस tan 46 अंश की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक। कैसे निकाल सकते हो, सन्निकट यानी मतलब कि अवकलन के अनुप्रयोग को यूज करके या अवकलन का यूज करके आप निकाल सकते हो इसका वैल्यू, ठीक। अब वो कैसे निकालोगे, ठीक। तो वही चीज़ आप लोगों को आज हम बताएंगे, ठीक। तो सन्निकट यानी कि जब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनली 6.10 के सवालों को, तो यहाँ पर जितने भी सवाल इस प्रश्नावली मिलेंगे सब सन्निकट वाले सवाल मिलेंगे, ठीक। तो इस टाइप के सवाल कैसे लगाए जाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जैसे कि मान लो √25 का सबको पता है कि √25 का तो सीधा 5 बता दोगे, ठीक। अब अगर कोई आपसे पूछ लेगा बताओ √25.6 का वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे, ठीक। तो ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग लगभग इसकी वैल्यू आप बता सकते हो, ठीक। लगभग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो जितने भी इसमें आंसर आएंगे ना सन्निकट वाले सवाल में, जितने भी आंसर आपके आएंगे सब लगभग में मतलब सब माइनस में होंगे, ठीक। सॉरी माइनस में नहीं, सब मतलब दशमलव में होंगे। तो दशमलव में वैसे भी सबको पता है कि दशमलव में वैल्यू जो होते हैं वो लगभग लगभग मतलब 19-20 होता है ना, मतलब कि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है, ठीक। जो माइनस में होता है मतलब कि सॉरी जो दशमलव में होता है -22, माइनस नहीं दशमलव, ठीक। तो अब यहाँ पर चलिए देखते हैं, एक दो सवाल मैं आपको समझा देता हूँ और सन्निकट वाले, और फिर आपको बताता हूँ कैसे इसके सवाल सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको प्रश्नावली के सभी सवाल सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं, इसी को ले लेते हैं ना, पहले √25 का बताते हैं, फिर आपको हम फिर tan 46 अंश का बताते हैं, ठीक। tan 46 अंश या फिर यहाँ पर जैसे कि मान लो cot इनवर्स आ जाए 3.04 आ जाए, ऐसे करके पूछ ले कि चलो इसका इसका मतलब सन्निकट बताओ, सन्निकट मतलब इसके जो वैल्यू है वो बताओ कितना होगा, ठीक। तो इस टाइप के सवाल, ठीक। तो चलिए 1 2 3 सवाल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपको हम प्रश्नावली के सवाल बताते हैं कि कैसे आपको प्रश्नावली के सवाल लगाने हैं, ठीक। तो चलो इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे, जैसे कि मान लो हमारा सवाल दिया गया है 25.6 और आपसे पूछ रहा है कि इसका सन्निकट वैल्यू बताओ, ठीक। इसका सन्निकट मान बताओ, मतलब इसका जो वैल्यू है लगभग लगभग जो वैल्यू है वो बताओ। मतलब कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सही हो, मतलब कि थोड़ा बहुत इधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ही आता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर आगे पीछे हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले इस टाइप के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है, माना इसको y के बराबर मान लेना, ठीक। तो y बराबर में अगर यहाँ पर अंडर रूट लगा है तो आपको अंडर रूट लगा लेना है, और इसके अंदर वाला ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसके स्थान पर आपको यक्स मान लेना है, ठीक। यक्स सब सवालों में ऐसे करना है। जैसे कि मान लो आपसे मान लो अंडर रूट ना दिया गया, यहाँ पर लिख दिया गया 26, इसका घात लिख दिया गया 1/3, ठीक। मान लो ये सवाल लिख आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सन्निकट वैल्यू बताओ, तब आप कैसे इसको मानोगे, तो इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे लिख देना माना, और y बराबर, इसको y बराबर मानना, ठीक। जो घात लगा है वो घात लगा दो, और सिर्फ अंदर वाला जो है इसके स्थान पर आपको यक्स मान लेना है, ठीक। इसी तरीके से अंडर रूट लगा है तो इसी के स्थान पर सिर्फ आपको यक्स मानना है, बाकी अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाओ, अगर इसका घात 4 है तो 4 लगाओ, 5 है तो 5 लगाओ। इसी तरीके से जैसे कि मान लो tan 46 अंश में अगर मानना हो, ठीक। tan सब में सवाल में जो नियम बताएंगे जिस तरीके से बताएंगे उसी तरीके से पूरे सवाल लगेंगे, वो चाहे tan 46 अंश हो, चाहे cot इनवर्स का वैल्यू हो, चाहे fx बराबर में कुछ दिया हो उसका भी। fx का मतलब क्या होता है, fx का मतलब होता है y, ठीक। fx या y दोनों का मतलब होता है फंक्शन, ठीक। तो यानी कि ये y वाला फंक्शन होता है, वो फंक्शन x वाला होता है, ठीक। अब यहाँ पर कहने का मतलब है
दोनों को वही मतलब होता है। तो चाहे एफ एक्स बराबर कुछ भी हो, सबको आपको सब में वही एक ही नियम लगाना है, ठीक। बाकी मैं सवाल बता दूंगा, कोई टेंशन आप लोगों ने जरूरत नहीं है, ठीक। अब जैसे कि मान लो tan 46 इसको y के बराबर मानना है, तो 46 के स्थान पर आपको x मान लेना है, ठीक। अब मानना तो सीख गए ना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है, ठीक। इतना ऐसे मतलब आपको मान लेना है, ठीक। मानने के बाद यहाँ पर यक्स बराबर आपको मानना है, ठीक। यक्स बराबर आपको ऐसी वैल्यू मानना है, ऐसी संख्या मानना है यहाँ पर, मतलब जितना, जैसे यहाँ पर 25 लिखा ना, तो 25 के आसपास में यानी 25.6 के आसपास में कोई पूर्ण संख्या बताओ, कोई ऐसी संख्या बताओ जो मतलब कि जिसको अगर इस यक्स के स्थान पर रख दें और इसको हम बाहर निकालें तो ये निकल आए, ठीक। जैसे यहाँ पर मान लो 24 रख दिया, तो √24 इसको √रूट के बाहर निकालेंगे, निकलेगा? नहीं निकलेगा। 26 निकलेगा? नहीं निकलेगा। 25 रख दें इसके स्थान पर, तो 25 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, मतलब वो √रूट के बाहर निकल आता है क्योंकि वो 5 का वर्ग होता है, ठीक। तो 25 पूर्ण संख्या है। जैसे कि पूर्ण संख्या का मतलब जैसे 4 पूर्ण संख्या है, 4 को निकालोगे बाहर निकलेगा, 9 √रूट के अंदर उसको बाहर निकालोगे निकल आएगा, वो भी पूर्ण संख्या है। और जैसे कि इसी तरीके से आपका 16 हो गया, ठीक। इसी तरीके से 25 हो गया, इसी तरीके से आपका हो गया 49 हो गया, है ना, ये 36 हो गया, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक। तो आपको यक्स के स्थान में कोई पूर्ण संख्या, और ऐसी पूर्ण संख्या मानना है, ऐसा नहीं कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं, इसके आसपास वाला मानना है, ठीक। जैसे कि 25.6 के आसपास क्या मिलेगा? 25 ही तो मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर 25 मान लेंगे, ठीक। मान लो अगर यहाँ पर 48 इसके स्थान पर 48 होता तो भी क्या हम 25 मान लेते? नहीं, 48 के आसपास देखना है। जैसे यहाँ पर 48 √48 हो, इसका सन्निकट वैल्यू निकालना है, तो y बराबर ऐसे मान लोगे। लेकिन x के स्थान पर क्या मानोगे? कोई पूर्ण संख्या मानना है, ठीक। जैसे कि मान लो 48 है, तो 48 के करीब पूर्ण संख्या क्या है? 49 है। 49 को 7 मतलब 7 का वर्ग है, बाहर निकालोगे 7 बन जाएगा, ठीक। तो पूर्ण संख्या है, तो 48 के करीब यानी उसके करीब देखना है कि उसके करीब कौन सी पूर्ण संख्या है, उसको मानना है, ठीक, x के स्थान पर। अब यहाँ पर हमें डेल्टा, अब पहले एक चीज़ और समझ लो, देखो इसका जो वैल्यू आए, मतलब इसका सूत्र बता देते हैं। तो सूत्र होता है 25.9, इसका जो वैल्यू अगर हमें निकालना है तो ये आपको हो जाता है y प्लस में dy/dx इंटू में डेल्टा x, ठीक। कैसे? dy/dx इंटू में डेल्टा x, ठीक। ये चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर 48 निकालना हो तो 48 बराबर भी यही चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो y का वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद dy/dx, ठीक। डेल्टा x भी अभी यहाँ पर हम निकाल कर बता रहे हैं, ठीक। बाकी आपको dy/dx की वैल्यू कैसे मिलेगा? सबकी वैल्यू यहाँ पर y का वैल्यू रख देना है, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू रख देना है, यहाँ पर डेल्टा x का जो हो उसका वैल्यू रख देना है। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक। बस, तो ये टारगेट बनाकर चलना है कि भैया हमें यहाँ पर सबकी वैल्यू पता करके रखना है, ठीक। बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक। देखो हमें क्या करना है, चुपचाप से सीधा यहाँ पर पहले डेल्टा x लिख देना। तो डेल्टा x कैसे निकालोगे? डेल्टा x कैसे निकालोगे? जो भी यहाँ पर है, देखिए जैसे यहाँ पर 25.6 है, ठीक। इसको क्या करना है आपको? यक्स से घटा देना है। देखो ये हमारा पुराना यक्स है, ये हमारा नया यक्स है, तो डेल्टा यक्स मतलब हो जाएगा पुराने में से नए को घटा दो, ठीक। तो यहाँ पर पुराना मान कितना है? 25.6 है, और इसमें से जो यक्स माना है उसको घटा देंगे, ठीक। तो 25 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यानी कि यह आ जाएगा हमारा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक। तो पॉइंट 6 आ गया, समझ गए ना। ये हमारा डेल्टा x कैसे निकालोगे? जो भी हमारा यहाँ पर रहेगा उसको क्या करना है? यक्स वाले से घटा देना है, ठीक। चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, डेल्टा x हमारा हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है? dy/dx की वैल्यू कैसे निकलेगा? जब हम लोग तभी निकलेगा जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 1/√x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 1/2 √x, यक्स के स्थान पर ये वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, और 25 को बाहर निकालोगे तो जाएगा 2 इंटू में 5 हो जाएगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा हमारा 1/5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक। तो देखो हमें सबका वैल्यू पता चल गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर y बराबर में क्या है? √x है, तो √x के स्थान पर 25 है, 25 रख देंगे, प्लस में dy/dx 1/10 आ गया, और डेल्टा x देखो हमारे पास कितना है? ये है, ठीक। यानी 0.6 है, ठीक। अब इसी चीज़ को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। जैसे कि 5 बाहर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो
एक जीरो और आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.06, ठीक। तो यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, मतलब देखो 10 को इससे भाग करोगे तो ये नीचे जो होता है जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने अंक बाद दशमलव लग जाता है, तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव तो है ही है, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर एक जीरो एक अंक बाद और दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक, मतलब भाग करोगे। अब यहाँ पर 5 और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर 0.5 कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको लगाना है सवाल, ठीक। इसी तरीके से चाहे रूट 48 का दे दिया जाए, 49 का, 27 का, 26 का, या फिर 26 का घात 1/3 कर दिया जाए, तो इसको भी सेम ऐसे ही लगाना है। बस ये सूत्र आप याद रखना कि इस सूत्र क्या है, ऐसे याद रखो, ठीक। तो y प्लस में dy/dx और इंटू में डेल्टा x होता है, ठीक। ये चीज़ अगर आप याद रखोगे और यही चीज़ टारगेट बनाकर चलना है कि भैया हमें इन सभी की वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगा, अगर वैल्यू डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट रख दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट पता कहाँ से रहेगा ना, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालेंगे चाहे जैसे निकालें, ठीक। तो हमारा टारगेट बस होना चाहिए कि भैया इन सब की वैल्यू हमें मिल जाए, फटाक से हमको यहाँ पर रख देना है और आंसर ले आना, ठीक। तो यहाँ पर y की वैल्यू और उसके बाद dy/dx की वैल्यू तब मिलेगा जब हम लोग इसका अवकलन करेंगे, तो इस y का अवकलन कर देंगे, dy/dx मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद डेल्टा x की वैल्यू तो यहाँ से पहले ही से निकाल लेते हैं, ठीक, हम लोग x मान कर, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अच्छा यहाँ पर क्या करता हूँ, क्या वैल्यू बता देता हूँ, चलो इसका वैल्यू निकाल के बता देते हैं, ठीक, कॉट इनवर्स का, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मान लो हम लोग लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, मान लेंगे, माना y बराबर में कॉट इनवर्स और इसके स्थान पर पूरा यक्स मान लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स यक्स, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स हम लोग सीधा मानेंगे इसको, ठीक, 3 को मान लेंगे और हमारा जो डेल्टा यक्स हो जाएगा, फिर अगर इसको इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.04 हो जाएगा, ठीक, 0.4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा एक्स। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर में कॉट इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस में माइनस का 1/1 प्लस में यक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा -1 में यहाँ पर जाएगा 1 प्लस में यक्स का वैल्यू रखेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ठीक। और 9 1 10 हो जाएगा तो -1/10 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे, 0.4 हो जाएगा बराबर में यहाँ पर y होता है प्लस में dy/dx होता है, ठीक, इंटू में डेल्टा यक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर y के स्थान पर हमारा क्या है, कॉट इनवर्स यक्स के स्थान पर 3 है, ठीक। तो ये हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस में और dy/dx हमारा जैसे यहाँ पर हो गया -1/10 हो गया, इंटू में डेल्टा एक्स हमारे पास हो गया 0.04 हो गया, ठीक, 0.04 हो गया, ठीक। अब इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर यहाँ तो देखो, यहाँ तो हमने मतलब सवाल बनाया है, बाकी यहाँ पर कॉट इनवर्स के स्थान पर तो मैंने सवाल ऐसे नॉर्मल आपको समझाने के लिए, ठीक। बाकी यहाँ पर जैसे कि एक होगा, जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इससे सॉल्व हो जाए, ठीक। यहाँ पर अगर 3 है तो ये तो यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, अगर यहाँ पर 1 होता तो सॉल्व हो जाता, ठीक, π/4 आ जाता है इसके स्थान पर, ठीक। तो मतलब ये तो मैंने ऐसे मतलब आपको समझाने के लिए बना दिया, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो इसको सॉल्व हो जाए, इससे सॉल्व हो जाए, ठीक। तो सॉल्व नहीं होगा तो बस इसी चीज़ को आप सॉल्व कर लेना ऐसे, बस आपका यहाँ पर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको इस प्रश्नावली के सवाल बताता हूँ कैसे आपको लगाना है, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा यानी कि प्रश्नावली 6.10 का पहला नंबर सवाल है, लिखा है यदि y बराबर में sin x तथा यक्स, और यहाँ पर कहते हैं कि यक्स जो वैल्यू है, मतलब यक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, π/2 से 22/7 में परिवर्तित होता है, ठीक। तो y में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको डेल्टा वाई को यहाँ पर डेल्टा वाई या फिर इसी चीज़ को आप डी वाई लिख सकते हो, ठीक। तो डेल्टा वाई या डी वाई इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो डी वाई या डेल्टा वाई मतलब वही चीज़ है, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमारा क्या है, यहाँ पर कहते हैं जो यक्स का वैल्यू है वो कितना है, π/2 से 22/7 में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यक्स का जो वैल्यू है हमारा वो कितना है, π/2 है। अब इस यक्स में इसकी वैल्यू क्या है, परिवर्तित हो रहा है, तो जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग डेल्टा करके बताते हैं, ठीक। तो यानी कि अब डेल्टा यक्स हमारा कितना हो जाएगा, यानी परिवर्तन कितना हो जाएगा, इससे इन दोनों में जो परिवर्तन होगा वही हमारा डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो यक्स में जो परिवर्तन है वो डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो इसमें परिवर्तन कितना हुआ, पहले था 22/7 था, मतलब कि 22/14 था, इसमें से
पाई बाई 2 में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो पाई बाई 2 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 और उसके बाद माइनस में यहाँ पर पाई की वैल्यू रख दो, 22/7 होता है पाई की वैल्यू और 2 पहले से है, 22/7 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा कितना है, 22/14 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22/14 माइनस में 22 हो जाएगा, बटे में 7 दूना और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। ठीक, इसमें से इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा समीकरण दिया गया है y बराबर में साइन एक्स। ठीक, इसका हम लोग अवकलन करेंगे ताकि हमें डिवाई बाई डी एक्स मिल जाए। तो डिवाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये जो डी एक्स है इसको हम लोग त्रिज्या गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बराबर में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। ठीक, अब डी एक्स को हम डेल्टा भी लिख सकते हैं तो इसको लिख देंगे डेल्टा वाई और इसको बना देंगे कॉस एक्स इंटू में इसको लिख देंगे डेल्टा एक्स। ठीक, डी वाई मतलब कि वाई डी में डी वाई का मतलब जैसे डी वाई है तो डी वाई का मतलब होता है कि वाई में परिवर्तन और डी एक्स का मतलब एक्स में परिवर्तन। तो इसको आप डेल्टा एक्स से भी लिख सकते हो या डी वाई भी लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर मैंने अभी शुरू में आपको बता दिया। तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना है। ठीक, देखो अब यहाँ पर डेल्टा वाई इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर जो हमारा एक्स की वैल्यू है उसको रख देंगे और डेल्टा एक्स के स्थान पर जो हमारा डेल्टा एक्स है कितना 0 है ना, इसको रख देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस और एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 रख देंगे इंटू में डेल्टा एक्स के स्थान पर हमारा क्या 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा वाई यानी वाई में सन्निकट परिवर्तन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि वाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक, 0 का मतलब क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं रहा। ठीक, अतः हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सवाल में पूछा गया था ना कि वाई में सन्निकट परिवर्तन बताइए, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 2 है और सवाल नंबर 2 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है कि f और उसके बाद 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहाँ पर fx बराबर में ये दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये x के स्थान पर इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3.02 दिया गया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इस तरीके जब सवाल दिया रहा है, ठीक, f और उसके बाद ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर कोई वैल्यू दिया रहा है। ठीक, इस तरीके के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखो इसका जो आंसर होगा, ठीक, यानी कि f 3.02 जो है इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसके लिए जो सूत्र होता है, अभी मैंने जो आपको सूत्र बताया है क्या होता है, देखो y अगर रहे, अगर y बराबर फंक्शन दिया हो तो y आपको यहाँ पे लिखना है। अगर fx जैसे इसमें fx दिया गया है तो इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, सब एक ही जैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर fx होगा प्लस में f डैश x का मतलब होता है डिवाई बाई डी। अगर y है तो हम लोग यहाँ पर y लिखेंगे और इसकी यानी कि जो इसका अवकलन लिखेंगे। ठीक, मतलब यहाँ पर अगर डिवाई बाई डी एक्स लिखते थे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर f डैश x। ठीक, उसके बाद डेल्टा x लिख देंगे। ठीक, समझ रहे हो ना, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसी के फार्मूला के मतलब इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, सभी वैल्यू रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी इसका सन्निकट मान आ जाएगा। ठीक, अब देखो fx क्या है हमारा, fx ये जो दिया है, इसी तरीके से अगर y बराबर दिया हो तो y इसके स्थान पर लिखना है प्लस में फार्मूला यानी कैसे बनाना। ठीक, देखो और इसके बाद fx लिखा है यहाँ पर, तो इसका यानी fx का अवकलन करोगे तो f डैश x करके लिखा जाता है, इसको लिख दिया यहाँ पर। और अगर y है तो y का क्या लिखा जाता है अवकलन, डिवाई बाई डी एक्स लिखा जाता है, तो यहाँ पर आपको डिवाई बाई डी एक्स लिख देना। ठीक, और यहाँ पर डेल्टा x ही रहेगा, चाहे y के रूप में फलन दिया हो चाहे fx के रूप में। ठीक, कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी वही उसी तरीके से सवाल लगाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, बाकी जो बचेगा, ठीक, बाकी देखो x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर हमारा डेल्टा x जो हो जाएगा, बाकी जो बचा है, ठीक, 3 इसमें से हटा देंगे तो इसके स्थान पर 0 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप डेल्टा x का वैल्यू देखो, x आपने 3 मान लिया है तो इसमें से इसको यानी कि ये जो है इसमें से इस x को घटाओगे तो कितना बचेगा, जो हमारा आएगा वो हमारा डेल्टा x आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा डेल्टा x हो जाएगा। तो डेल्टा x का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, जो x आपने माना है सॉरी। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये x पुराना था हमारा और नया x आपने 3 माना, तो पुराने में से नए को घटा देना तो डेल्टा x मिल जाएगा। ठीक, हमारा यानी कि इन दोनों में परिवर्तन निकल आएगा। ठीक, डेल्टा x। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका अवकलन कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² प्लस में
5x प्लस में 3 है, ठीक। तो यहाँ पर इसका हम लोग ये f है, ठीक। अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे f डैश x बराबर में 3 दूना 6x हो जाएगा, प्लस में 5x का हो जाएगा 5 अवकलन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा f डैश x आ गया। अब हमें क्या करना है, इस f डैश x की वैल्यू निकालना है। x के स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 36 कितना हो जाएगा 18, और 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर देखो fx की वैल्यू हमें चाहिए तो fx की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यानी कि x के स्थान कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा fx, इसके स्थान पर हम लोग 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये 9 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 5 है, फिर x है, x के स्थान पर 3 रखेंगे, प्लस में 3 रखेंगे, ठीक। तो हो जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस में 5 नहीं 15 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, और इसको पूरे को जोड़ेंगे तो 3 जोड़ेंगे इसमें 30 हो जाएगा, और ये 15 45 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि fx की वैल्यू हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 45 आ गया। यहाँ पर 45 रखेंगे, या ये कितना आ गया 23 आ गया। डेल्टा x कितना है हमारा, ये 0.002, ठीक। तो हमारा f002 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा fx के स्थान पर हमारा कितना है 45 है, और ये हमारा f डैश x 23 आ गया, इंटू में डेल्टा x के स्थान पर 0.2 है, ठीक। अब यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 दून 46 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 में 45 जोड़ेंगे तो 45 ही होगा, 0.46 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बहुत सिंपल सवाल होते हैं, ठीक, बहुत आसान है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ हम आप लोगों को समझा रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक। इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और अच्छा पढ़ाने का मन करता है, ठीक। तो आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो, और जो कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है तो थोड़ा बता भी दिया करो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 3 है, और सवाल नंबर 3 में लिखा है किसी धातु की एक वृत्ताकार प्लेट है, उसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक। तो गर्म करने पर जो इसकी त्रिज्या है वो परिवर्तित हो जाती है, यानी कितना परिवर्तित होता है, त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो रहा है, k% की वृद्धि होती है। मतलब जो त्रिज्या पहले था वो त्रिज्या अब कितना हो गया, k% यानी बड़ा हो गया, ठीक। वृद्धि होती है तो प्लेट के क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि गर्म करने से पहले प्लेट की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कहने का मतलब है जो गर्म करने से पहले त्रिज्या कितना था हमारा, r की वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब कहते हैं इस r में होता है परिवर्तन, तो परिवर्तन को डेल्टा r से लिखते हैं। कितना परिवर्तन होता है, त्रिज्या में k% का वृद्धि होता है, ठीक। किस में होता है, त्रिज्या में k% की वृद्धि होती है। इस चीज को समझे नहीं समझिए, गुणा में r क्यों लिखा, अरे जैसे कि मान लो 20 का अगर कोई अगर आपसे बोल रहा है कि 20 का अच्छा मतलब कि 5% बताओ, जैसे कि मान लो ऐसे समझ लो, ठीक। जैसे कि मान लो कि पहले 20 रुपये आपके पास था, ठीक। आपने कोई सामान खरीदा, मान लो एक पेन है, ये कोई पेन है, ठीक। इस पेन को आपने खरीदा 20 रुपये में, ठीक। और फिर आपने अपने फ्रेंड को ये पेन भेज दिया, ठीक। और आपको 5% का, मतलब आपने 20 रुपये खरीदा और आपने अपने फ्रेंड को बेच दिया। उसमें जब आपने बेचा तो आपको मतलब कि 5% का लाभ हो गया, मान लो 5% का आपको लाभ हुआ, ठीक। अब ये बताओ वो 5% का लाभ जो हुआ वो 5% आप कैसे निकालोगे। आपने 20 रुपये का लाया तो 20 रुपये का 5% निकाल लो तो आपको पता चलेगा कितना आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक। तो यानी कि अगर इस 20 रुपये का 5% निकालोगे तो क्या होगा, आप 20 गुणे इसका 5%, 20 का 5% निकाल रहे हो ना, तो 5 लिखोगे और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, ठीक। ऐसे निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 एक 2 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 5%, 20 का 5% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। समझ लो ना। इसी तरीके से हमने यहाँ पर r का k% निकाला, ठीक। तो r गुणे में k% लिख दिया। इस बात को आप आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक।
अब ये अगर परसेंट आप हटाओगे, अगर परसेंट ये जो लगा है इसको अगर हटाओगे तो बटे में 100 लग जाएगा, ठीक। ये चीज़ आई थिंक आपको पता होगा, ठीक। तो यहाँ पर धातु की त्रिज्या यानी कि आपको निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक। क्या निकालना है? क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक। ये चीज़ आपको निकालना है। अब यहाँ पर कहते हैं कि बस और जो भी दिया गया है हमने वो लिख दिया, ठीक। तो ये धातु एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर इसमें परिवर्तन निकालोगे तो यहाँ पर देखो इसका अवकलन कर दो, यानी कि आर के सापेक्ष, ठीक। तो बटे में डी आर हो जाएगा, जिसके सापेक्ष करते हैं बटे में वो लग जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, और इस आर को त्रिज्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी ए बराबर में 2 पाई आर हो जाएगा, इंटू में डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए यानी इसका वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए बराबर में 2 पाई आर का वैल्यू कितना है हमारे पास? आर का वैल्यू हमारे पास 10, ठीक। ये देखो सवाल में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक। बटे में डेल्टा आर हमारे पास क्या है? डेल्टा आर हमारे पास है आर इंटू में के है, ठीक। के परसेंट है, तो परसेंट को मैंने अभी बताया आपको कि परसेंट जैसे ही हटाओगे तो बटे में 100 लग जाएगा, ठीक। बटे में 100 लग जाएगा, तो परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, ठीक। तो चाहे आप के परसेंट लिखो या फिर इसी चीज़ को आप के बटे में 100 भी लिख सकते हो, ठीक। दोनों का मतलब वही है। तो हमें यहाँ पर परसेंट में इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको परसेंट को हटा दिए, ठीक। तो यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा फिर देखो इस आर के, देखो यहाँ पर ये आर है ना, आर का वैल्यू रख दो, ठीक। यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है? 10 है, तो इस आर को भी हम लोग रख देंगे, तो यहाँ पर ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा डी ए हो जाएगा यानी क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई और उसके बाद में के बचा, ठीक। 2 पाई के, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्षेत्रफल में आपको बहुत सिंपल सा है, क्षेत्रफल में आपको परिवर्तन ज्ञात करना था यानी डीए की वैल्यू ज्ञात करना था। अब यहाँ पर क्या है, जो भी सवाल में दिया गया है पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल में क्या क्या दिया गया है उसको देखो, उसको समझो, उसके बाद फिर आपसे पूछा क्या जा रहा है उस चीज़ को आप निकाल के बता दो, ठीक। अब यहाँ पर हमने जो भी दिया गया था, आर की वैल्यू दिया गया है, उसके बाद डेल्टा आर की वैल्यू के परसेंट दिया गया है, इसको रख दिया। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने ए बराबर क्षेत्रफल जो इसका होता है उसको रख दिया, उसका अवकलन किया तो हमें डी ए बटे में डी आर यानी इसमें परिवर्तन क्या है वो निकल आया, ठीक। उसके बाद डी आर को त्रिज्या गुणा कर दिया, आर यहाँ पर सबका वैल्यू रख दिया, डी आर यानी डेल्टा डी आर को आप डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा आर का वैल्यू रख दिया जो कि ये है, तो उसके बाद जो भी आर की वैल्यू था रख दिया और काट पीट दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक। और आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। और एक चीज़ बता दें कि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए ना, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, ठीक। तो देखो पीडीएफ इसका जो होगा, चलो हम बना के आपको पीडीएफ इसका दे देंगे, ठीक। इसलिए पीडीएफ नहीं दे पा रहे थे क्योंकि क्या होता ना, इसको समझा देते हैं तो इसमें समझाने में यहाँ पर होता ना ऐसे गोची पहुँच जाता है, रफ कार भी हो जाता है, ठीक। इसीलिए पीडीएफ आप लोगों को नहीं दे पा रहे थे। चलो अच्छा, इसी का पीडीएफ बना के आप लोगों को हम मतलब पीडीएफ भी दे दिया करेंगे, ठीक। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल कैसे सॉल्व करें। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 14 है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक शंकु की ऊंचाई में के परसेंट की वृद्धि होती है जबकि उसका अर्धशीर्ष कोण अपरिवर्तित रहता है। देखो जो चीज़ परिवर्तित हो वो चीज़ हमारा मतलब उसी चीज़ का हमारा आकलन हो सकता है, ठीक। अपरिवर्तित का मतलब होता है कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। तो यानी कहने का मतलब है, सवाल ये आपसे बोला जा रहा है कि जो अर्धशीर्ष कोण है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यानी अपरिवर्तित रहता है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी वो कांस्टेंट है, ठीक। ये चीज़ सवाल आपसे बोलता है, ठीक। अब यहाँ पर कहते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सन्निकट यानी कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमको लोग एक एस से लिखते हैं, ठीक। तो यानी एक तो हमें डीएस ज्ञात करना है यानी इसमें परिवर्तन ज्ञात करना है, दूसरा चीज हमें डीबी यानी आयतन में जो परिवर्तन है यानी कि डेल्टा एस ज्ञात करना है, और हमें डेल्टा वी ज्ञात करना है, ठीक। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। अब अर्धशीर्ष क्या कोण क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक शंकु बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक। मान लो ये शंकु हमारा, ठीक, चाहे जैसे हो, ठीक, उल्टा या सीधा उससे कोई मतलब नहीं, ठीक।
तो ये हमारा शंकु है। अब ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगा, ये जो है ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगा। इसको आप h मान सकते हो कि इस शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पर h है। और यहाँ पर ये जो कोण होता है, ये देखो एक ये होता है एक ये होता है, ठीक। ये जो कोण है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। ये जो थीटा है इसी को हम लोग बोलते हैं अर्धशीर्ष कोण, यानी कि ये आधे में बना हुआ है इसलिए इसको अर्धशीर्ष कोण बोलते हैं, ठीक। तो यही हमारा अर्धशीर्ष कोण। अब यहाँ पर कहते हैं कि अपरिवर्तित रहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊंचाई में, यानी कि जो डेल्टा एच दिए हैं यानी ऊंचाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन यानी ऊंचाई में परिवर्तन दिए, ठीक। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं ऊंचाई में k% की वृद्धि होती है। जैसे आपने त्रिज्या में k% लिखा था, उसी तरह यहाँ पर है ऊंचाई में किस में परिवर्तन हो रहा है, तो k% ऊंचाई में हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर k% लिख देंगे, ठीक। जब कभी भी जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर इसको हम लोग चेंज कर लेंगे बटे में 100 करके, ठीक। तो ये आ गया हमारा इसका वैल्यू, ठीक। या फिर इसी चीज को आप h को अगर यहाँ पर भेज दो, क्योंकि गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो इस चीज को आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, ठीक। डेल्टा h बटे में h बराबर में k%, ठीक। ये हो जाएगा। तो चाहे इसको बोलो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक। समझ गए ना। अब देखो हमें क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक। एल क्या होता है हमारा, ये पाई आर एल। एल क्या होता है हमारा, तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है ये जो है ना, ये वाला, ये जो है इस ऊंचाई को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तो ये हमारा एल होता है। इस एल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कोण पूरा बन रहा है हमारा, ठीक। ये 90 अंश हो गया हमारा, तो ये हमारा 90 अंश हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ठीक, समझने के लिए। ये हमारा ऐसे हो गया, ये हमारा 90 अंश है, ये वाला कोना, ठीक। और उसके बाद ये जो हमारा ये कितना है, थीटा है। और उसके बाद ये जो हमारा है ये देखो ये 90 अंश है ना, ये देखो 90 अंश है। और ये जो सामने वाला ये कितना है, आर है, ये आर है। और ये जो पूरा है यानी कि ये जो पूरा हमारा वो कितना है, एच है, ठीक। और ये हमारा क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई कितना है, एल है, ठीक। तो ये एल, ये तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये कोण समकोण कोण है, ठीक। यहाँ पर हम लोग सूत्र लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक। लंब हमारा एल स्क्वायर है बराबर कर्ण हमारा एल स्क्वायर है, लंब हमारा कितना है, आर स्क्वायर है, प्लस में आधार हमारा कितना है, एच स्क्वायर है। तो हम लोग एल की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा तिर्यक ऊंचाई, ठीक। इस एल की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा एस बराबर में पाई आर हो जाएगा, एल के स्थान पर हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। कैसे, tan थीटा बराबर सूत्र लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसमें tan यानी यही देखो, ये जो अंदर लिखा है यही चीज़ हमारा, ठीक। तो tan थीटा यहाँ पर लगाएंगे तो यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारे पास r है और आधार हमारे पास है h, ठीक। तो यहाँ से हम लोग r की वैल्यू निकालेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। तो r बराबर कितना हो जाएगा, h इंटू में tan थीटा, ये आ जाएगा। इस r की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे जहाँ जहाँ हमें r मिलेगा। तो s बराबर में कितना हो जाएगा, पाई r के स्थान पर h tan थीटा रखेंगे, उसके बाद अंदर लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस में r के स्थान पर लिखेंगे h tan थीटा। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई h tan थीटा, उसके बाद अंदर हो जाएगा हमारा h स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई h tan थीटा हो जाएगा, प्लस में अंदर गुणा करेंगे, ये गुणा में। उसके बाद अंदर हम लोग h स्क्वायर कामा ले लेंगे, इसमें भी मिल रहा, इसमें भी मिल रहा, इसके स्थान पर एक बचेगा, इसके स्थान पर एक हो जाएगा, तो इससे गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर में, इसको और सॉल्व करेंगे तो पाई h tan थीटा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा h स्क्वायर, इसको अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा सिर्फ, तो यहाँ पर इंटू में h हो जाएगा, ठीक, इंटू में h हो जाएगा। उसके बाद अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर बराबर होता है हमारा सेक स्क्वायर
यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो सूत्र हमारा एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में एक सूत्र होता है। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है, आप इसको याद रखना अगर आपको नहीं याद है। ठीक, वैसे आपने क्लास 11 में भी त्रिकोणमिति पढ़ा है, क्लास 10 में भी पढ़ा है, तो ये सूत्र जरूर पढ़ा होगा। ठीक, त्रिकोणमिति में तो आपकी बुक में होगा। ठीक, इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लोग यानी इसके स्थान पर फिर सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर लिख दिया इसलिए। ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा पाई एक एच ये हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद tan थीटा हो जाएगा। अब इस सेक को हम लोग अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा सिंपल सा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, तो एस बराबर में हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई एच स्क्वायर tan थीटा इंटू में सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग यहाँ पर एच के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा डी एस बटे में एच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख देना एच के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी एच बटे में ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो ये हमारा 2 आगे आ जाएगा, तो 2 पाई एच हो जाएगा, इसमें एक घात घट जाएगा मतलब अवकलन करेंगे जब, तो ठीक, तो क्योंकि एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, तो 2 ये हो गया एच ये हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो tan थीटा है और सेक थीटा है ये क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ये जैसे जैसे आपने पाई में कोई परिवर्तन नहीं किया, जैसे लिखा उसको वैसे ही लिख दिया, उसी तरीके से tan थीटा और सेक थीटा सवाल में कहा गया है कि थीटा हमारा जो कोण है वो क्या है हमारा कांस्टेंट है, अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना। ठीक, तो जाएगा हमारा tan थीटा इंटू में सेक थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इस डी एच को हम लोग तिर्यक भेज देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी एस बराबर हो जाएगा 2 पाई एच tan थीटा इंटू में सेक थीटा, उसके बाद इंटू में डेल्टा एच हो जाएगा, या फिर आप इसको डी एच लिख सकते हो। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखो क्या करना है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू रख देना है। ठीक, तो सवाल में अगर आपने शुरू में जो मैंने बताया था कि जो हमारा डेल्टा एच है इसमें जो परिवर्तन था एच में वो कितना था, एच गुणे में के परसेंट था, यानी कि ऊंचाई में के परसेंट की वृद्धि हो रही थी। ठीक, तो डेल्टा एच के स्थान पर क्या है के इंटू में मतलब एच इंटू में के स्क्वायर है। ठीक, तो रख देंगे यहाँ पर 2 पाई एच हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा इंटू में सेक थीटा हो जाएगा, इसके साथ लिख देंगे हम लोग एच और इंटू में के परसेंट हो जाएगा। ठीक, एक एच ये तो ये जाएगा हमारा यहाँ पर डेल्टा एस कह सकते हो। ठीक है, डी एस मतलब डेल्टा एस कितना है, ये एच पाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद tan थीटा हो जाएगा इंटू में सेक थीटा हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर हमारा के परसेंट लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद देखो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर पाई एच स्क्वायर tan थीटा इंटू में सेक थीटा इतना, ये जो हमारा है वो s बराबर अगर हम लोग देखें तो s बराबर क्या है, पाई एच स्क्वायर tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, मतलब इसके स्थान पर हम लोग s रख सकते हैं, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे s रख देंगे। ठीक, क्योंकि इसके वैल्यू ये देखो सेम है ना, तो इसके स्थान पर रख देंगे तो हो जाएगा हमारा डेल्टा s, और यहाँ पर हमारा k परसेंट है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे से हिसाब से लिख देंगे 2k परसेंट इंटू में एस, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि सभी मतलब गुणा में है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल्टा एस बराबर में एस, ठीक, एस गुणे में यहाँ पर आ गया 2k परसेंट आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा एस में यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया, कितने परसेंट आया, तो ये परसेंटेज निकल आया। ठीक, 2k परसेंट आ गया, समझ गए ना। देखो जैसे हम लोगों ने देखा कि एच में के परसेंट परिवर्तन हो रहा है, तो हम लोग कैसे लिख रहे थे, डी एच, यानी इसमें एच में परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है एच में, तो एच में के परसेंट हुआ तो के परसेंट लिखा, इसी तरीके से मतलब के परसेंट लिखा। इसी तरीके से हमारा जो आंसर आया, सवाल में पूछा गया था कि कितने परसेंट इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा एस बराबर में एस गुणे में 2k परसेंट आ गया। इसका मतलब हुआ कि एस में कितना परिवर्तन हुआ, कितने परसेंट परिवर्तन हो रहा है, 2k परसेंट परिवर्तन हो रहा है। ठीक,
आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा, 2k% हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर इसमें एक चीज़ और पूछा था, यानी आयतन का परिवर्तन, आयतन में कितना परिवर्तन आ रहा है वो भी पूछा गया था। ठीक, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो आयतन वाला सूत्र क्या होता है, आयतन। ठीक, तो आयतन का सूत्र होता है 1/3, यानी शंकु का आयतन क्या होता है, πr² h होता है। तो भैया आर का वैल्यू सवाल में पहले हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक, तो कितना था यहाँ पर, h tan थीटा था आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 पाई, और उसके बाद आर के स्थान पर यानी tan थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई h² हो जाएगा, उसके बाद tan² थीटा हो जाएगा, इंटू में h हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 1/3 पाई और इस हो जाएगा h³ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan² थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा v बराबर आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आयतन में परिवर्तन निकालेंगे, यानी इसका अवकलन करेंगे। ठीक, आयतन में वृद्धि मतलब इसमें परिवर्तन। ठीक, तो इसमें कितने % की वृद्धि हो जा रहा है, तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, तो इस आयतन का परिवर्तन यानी कि इसका अवकलन करेंगे किसके, टी के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी मतलब कि एच के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पर डी एच हो जाएगा। ठीक, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1/3 वी, मतलब ये तो पूरा हमारा कांस्टेंट है, और इधर थीटा भी सवाल में बोल दिया है कि जो हमारा अर्धशीर्ष कोण है यानी थीटा जो है वो अपरिवर्तित है, मतलब नहीं चेंज हो रहा है, उसको कांस्टेंट ही रखना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पाई, और सिर्फ यहाँ पर h³ ये परिवर्तनीय है, मतलब ये बदल रहा है ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर इसको इसका करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 3h² हो जाएगा। अब यहाँ पर tan² हमारा वैसे ही रहेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर समझ रहे हो ना, सिर्फ h³ परिवर्तनीय है, ठीक, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा dv बटे में dh हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करते हैं ना, h को हम लोग तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई, और ये बचा है h² tan² थीटा इंटू में डेल्टा h हो जाएगा। ठीक, डेल्टा h या डी एच हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, v से दोनों तरफ भाग कर देते हैं। ठीक, इधर से इधर भी करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा dv बटे में v हो जाएगा बराबर में v का वैल्यू यहाँ पर रखो। v का वैल्यू हमारा क्या है, v का वैल्यू हमने निकाला है, ये निकाला है, तो इसको यहाँ पर उठा के यहाँ पर रख देना। ठीक, v के वैल्यू तो यहाँ पर जाएगा पाई h² tan² थीटा इंटू में डेल्टा h लिखा हुआ है, उसके बाद बटे में, और v का वैल्यू रखेंगे तो 1/3 पाई और h³ है इंटू में tan² थीटा है। ठीक, ये यहाँ पर मतलब वैल्यू है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, h² से एक h² कैंसिल हो जाएगा, tan² से tan² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा क्या, ऊपर बचा आपका डेल्टा h बचा है, उसके बाद बटे में देखो, एक बटा ये हो गया, दूसरा बटा ये हो गया। बटा के नीचे बटा हो तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला जो होता है वो सबसे ऊपर हो जाता है, तो ये 3 हमारा पलट कर ऊपर हो जाएगा। ठीक, ऐसे इस तरीके से, और नीचे यहाँ पर क्या बचा है, सब तो कट चुका, सिर्फ यहाँ पर एक h बचा है, तो एक h लिख देंगे हम लोग। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा डी बटे में, मतलब डेल्टा h बटे में h, इसका वैल्यू सवाल में दिया गया है। देखो सवाल में दिया कैसे गया है, सवाल में बोला गया था ना कि h में यानी डेल्टा h में जो परिवर्तन है वो कितना है, h इंटू में k% है, मतलब सवाल में दिया गया था कि k% इसका परिवर्तन यानी कि परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो h को हम लोग इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर जाएगा डेल्टा h बटे में h बराबर में k% आ जाएगा। समझ लो ना, देखो सवाल में कहा गया है कि h में मतलब कि जो ऊंचाई है उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा h यानी कितना दिया गया था, k% का परिवर्तन हो रहा है, तो k इसका यानी h का k% निकाल लिया हमने, तो h गुणे में k% हो गया। h को हमने पक्षांतर कर दिया क्योंकि गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, डेल्टा h बटे में h की इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, k%। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dv बटे में v हो जाएगा बराबर में जाएगा 3, और इसके स्थान पर जाएगा हमारा k% आ जाएगा। ठीक, तो और यहाँ पर इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dv, या फिर इसको हम लोग डेल्टा लिख सकते हैं, तो डेल्टा v बराबर में कितना हो जाएगा 3k और इतने % ये आ जाएगा v, गुणा में इधर यानी v हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा डेल्टा v बराबर में और v इंटू में ये हो जाएगा 3k% हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसको कैसे बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे कि आयतन में परिवर्तन कितने % हुआ। आयतन में देखो ये परिवर्तन हो गया, यानी डेल्टा वी मतलब परिवर्तन हुआ, कितना हुआ, आयतन में हुआ, कितने % हुआ, इतने % की वृद्धि, यानी टी यानी कि 3K% की वृद्धि हो रहा है। ठीक, आयतन में इतना हो रहा है, और जो आपका आया था मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें आया था हमारा कितना 2K पर, यानी कि 2K% आ गया, यानी उसमें डेल्टा एस में जो परिवर्तन आ गया, ठीक, डेल्टा एस में जो परिवर्तन आया था वो 2K% था, और उसके बाद हमारा जो डेल्टा वी में परिवर्तन आया वो कितना आया 3K% आ गया। ठीक, तो यानी इसमें इस आयतन में कितने % का वृद्धि हो रहा है, ये चीज को समझ रहे हो ना, v गुणे में के, इसका मतलब हुआ कि आयतन में इतने % की वृद्धि हो रहा है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतने % का वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया, आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक, और चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 5 है, और यहाँ पर लिखा है कि एक गोले की त्रिज्या 10 से घटकर इतना हो जाता है, गोले के आयतन में सन्निकट ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो हमारा त्रिज्या है वो कितना आर कितना हो जाएगा, देखो पहले 10 था तो पहले जितना रहे वही हमारा आर हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें परिवर्तन कितने का हुआ, डेल्टा आर में, यानी इसमें परिवर्तन कितने का हुआ, 10 था, 10 में से इतना बचा। ठीक, तो हम लोग 10 माइनस करेंगे 9.8 को। ठीक, तो घटाएंगे तो यहाँ पर इसके पीछे जीरो, ऐसे मतलब दशमलव करके जीरो बढ़ा सकते हो, एक उधार लो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसमें एक उधार लो 10 ही हो जाएगा, 10 में से 8 घटाओगे 2 बचेगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पर 9 बचा था, 9 में से 9 गए 0। ठीक, तो यानी कि आ गया हमारा कितना 0.2 आ गया। ठीक, इतना आ गया हमारा त्रिज्या में परिवर्तन। तो गोले के आयतन में परिवर्तन यानी सन्निकट ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमें यहाँ पर गोले का आयतन, ठीक, तो v बराबर कितना, देखो गोले का आयतन जो होता है v बराबर में 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इस आयतन मतलब कि इसमें जो परिवर्तन निकालेंगे, आयतन में सन्निकट, ठीक, तो आयतन में सन्निकट निकालेंगे तो यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन करेंगे। ठीक, आयतन का किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में डी आर हो जाएगा, बराबर में 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर मतलब एक घात घट जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा डी वी बराबर में डी आर को तीजे गुणा कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर को हम लोग डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको डेल्टा वी लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी बराबर में कितना हो जाएगा 4 पाई आर का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया गया है, तो 10 को 2 बार स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार गुणा करेंगे तो सीधा 100 लिख देते हैं। ठीक, इंटू में डेल्टा आर की वैल्यू है 0.2 है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका यहाँ पर हम लोग मतलब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 400 को इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना 800 हो जाएगा। ठीक, 800 हो जाएगा, उसके बाद एक पाई है, एक पाई लगाएंगे, कितने अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा 80 पाई। ठीक, तो डेल्टा वी कितना आ गया हमारा 80 पाई, और इसका जो मतलब कि मतलब इसका जो मात्रक हो जाएगा वो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है। अब इसके बाद जो सवाल होगा वो आपको हम अगले वीडियो बता देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक, तो और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।